किशोराकृति वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। साक्षात गोविंद का वांग्मय स्वरूप मंच पर विराजित श्रीमद् भागवत महापुराण मंचासीन समस्त संत महापुरुषों के कृपा भाजन चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय, मेरे पार्श्व में विराजमान सभी संत महापुरुष, उत्तर पारस के श्री महंत नारायण रामानुजदास जी महाराज, उनके बगल में विराजमान स्वामी शुभानंद जी महाराज, राघव वल्लभ मंदिर के श्री महंत जी रामकृष्ण दास जी महाराज, जीयर स्वामी मठ से पधारे हमारी गुरु परंपरा के युवाचार्य श्री सुदर्शन रामानुजदास जी, कथा के आयोजक श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी, सपरिवार जो यहाँ पधारे हैं, जगन्नाथ भगवान की चरण सन्निधि में ऐसा अद्भुत, ऐसा सुंदर भागवत जी का आयोजन हमारे शर्मा जी उनके परिवार की ओर से हो रहा है। आनंद की पवित्रतम अनुभूति हो रही है। उत्तर भारत के मठ के महंत जी ने जगन्नाथ इस पद्धति और यहाँ के स्थान के महत्व को प्रकाशित किया। कथा में भी आज चिरंजीव इंद्रेश बड़ी सुंदर भगवान के 24 अवतारों की जो 5 पद्धति हैं, विधि हैं, उनकी व्याख्या कर रहे थे, जिसमें अर्चावतार पर अच्छा प्रकाशित किया उन्होंने। और एक बात मुझे बड़ी भा रही थी कि जरूर मंदिर हमें जाना चाहिए। दिन में आप 5 बार जा सके, 10 बार जा सके, आनंद की बात है। पर ये बात कभी विस्मृत नहीं होनी चाहिए कि जो भगवान मंदिर में विद्यमान है वो भगवान श्वान में भी है, वो परमात्मा शूकर में भी प्रकट हो सकते हैं। गीता में गोविंद कहते हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गोविंद कहते हैं जो सर्वत्र मुझे देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र, और सर्वं च मयि पश्यति, सब में मुझे देखता है। सर्वत्र मुझे देखना और सब में मुझे देखना, ऐसे व्यक्ति की अर्चा विग्रह की उपासना ही सफल उपासना मानी जाती है, श्रेष्ठ उपासना मानी जाती है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवत जी में बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम्। भगवान कहते मां मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, सब में हूं,
सब में विराजित मुझ परमात्मा को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में मुझे नहीं देख करके केवल अर्चा विग्रह की उपासना में ही रहे, वो श्रेष्ठतम नहीं मानी जा सकती उपासना। उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा की नित्य सन्निधि की अनुभूति का नाम ही उपासना है। सब में मुझे देखो, सर्वत्र मुझे देखो, ऐसे उद्धरण हमारे अनेक वैष्णवाचार्यों की जीवनी से हमको सुनने में देखने में मिलते हैं। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वा च भजते मौढ़्या भस्मन्येव जुहोतिस। भगवान कपिल तो यहां तक कहते हैं, यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्। And withdraw. Heartbreak when it slips away. And hope when it somehow. सब में रहने वाले मुझ परमात्मा को सब में न देखकर जो केवल अर्चा में ही उपासक बन करके रहे, उस व्यक्ति की उपासना मुझे लगता है राख में किए गए हवन के समान है। भस्मन्येव जुहोति सब, श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल कह रहे हैं। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने श्री ब्रह्म रुद्र सनका चत्वार क्षिति पावका, इन समस्त वैष्णवाचार्यों ने जो भगवदोपासना की पद्धति निर्मित की बताई शास्त्र सम्मत, उसमें जरूर कहा अर्चावतार का तो बड़ा महत्व है। हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अन्नादिवाद जलादिवास गतादिवास आदि आदि के द्वारा, फिर वैदिक मंत्रों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान जगन्नाथ का जो पवित्र श्री विग्रह है उसमें श्री शालिग्राम जी विद्यमान है। और जब दो ज्येष्ठ आते हैं तब होता है ना कलेवर परिवर्तन, जब 2 आषाढ़ आते हैं तब कलेवर परिवर्तित होता है, शालिग्राम जी को उसमें स्थापित करते हैं। बड़ी उसकी पद्धति है। तो ये उपासना की पद्धति हमारे वैष्णवाचार्यों ने बड़ी वैदिक विधि से निर्मित की बताई, लेकिन अंत में एक सूत्र जरूर कहा कि कभी मत भूलना कि जो भगवान मंदिर में है, जो भगवान प्रतिमा में है, जो दिव्य मूर्ति में है, जिनकी हम उपासना करते हैं, वो सब में विद्यमान है, वो सब में रहते हैं। इसलिए सबसे भी प्रेम करो, सब में भी प्रभु को देखो। अब कुत्ता में भगवान को देखने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कुत्ता को अलमारी में बिठा के उसकी आरती करने लग जाएं। कुत्ता में भगवान को देखने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम उसी की उपासना, लो साहब डबल बेड पे ही सुला दिया, जिस प्लेट में बच्चे खा रहे हैं उसमें वो भी खा गया, ऐसा नहीं है। कुत्ता में भगवान को देखने का मतलब है उसको तकलीफ मत दो, उसको कष्ट मत दो। कुत्ते को भोजन नहीं देना पाप है, कुत्ते को मारना पाप है, उसको तकलीफ देना पाप है, लेकिन उसको गले लगा करके मुंह से मुंह मिला के चुम्बन लेना डबल पाप है। तो सब में भगवान को देखने का तात्पर्य है किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना, प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना। मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। और भगवान के जो अवतार हुए वो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापक है। उसका बड़ा सुंदर उदाहरण इंद्रेश ने कथा के माध्यम से भी दिया, मुझे बहुत भाया।
भगवान शुक्र रूप में भी प्रकट होते हैं, मत्स्य के अवतार में भी प्रकट होते हैं, हैं? नामदेव जी भोजन बना रहे थे, अब वो घी की कटोरी अंदर लेने के लिए गए, रोटी तो बना के रख दी, इतने में कुत्ता आया और पूरी रोटियों को मुंह में लेकर के भागने लगा। संत नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे विठलनाथ, अरे विठलनाथ, जरा घी तो लगाने दो, रूखी रोटी लेकर के काय को भागने लगे। आप सत्य समझे, कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। बोले आप इसमें भी थे, तुमने मुझे कुत्ते के रूप में भी प्रकट कर लिया। नामदेव जी बोले, तो क्या आप कुत्ते के रूप में नहीं होते मेरे प्रभु? आप तो सर्वत्र विद्यमान हो। हमारी ये वैष्णवी पद्धति, हमारे महापुरुषों के द्वारा स्थापित सनातन संस्कृति के जो आयाम है उपासना के, उन सब में निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पूर्व ब्रह्म जगदीश्वर जगदात्मा को सगुण साकार के रूप में प्रकटित करने का पूरा दर्शन कराया महापुरुषों ने। पर ये कभी विस्मृत नहीं होने दिया कि वो सब में विद्यमान है। अजांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चा परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय, तम्मत्मात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम, गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। भागवत में सुखदेव स्वामी कहते हैं, जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। भगवान वेद कहते हैं, सदाधार पृथ्वीम यामुपेयाम कस्मई देवाय हविखा विदेवा। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, जिसको कभी कोई जान पाया नहीं, जिसको अनादि कहते हैं, तम्मत्मात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, उस अव्यक्त अविनाशी परमात्मा को उपासना के बल पर भक्ति की सामर्थ्य से माता यशोदा ने अपना बालक बना दिया, अपना पुत्र बना दिया, और जो निराकार था वो नराकार हो गया, निराकार नर के आकार में प्रकट हो गया। और गोप्य को लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा, यशोदा ने उसको ऐसे बांध दिया जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य है, तुम्हारी भक्ति में क्षमता है, इसलिए वो निर्गुण परमात्मा सगुण के रूप में प्रकट हो सकता है। और गुण और सगुण में कोई भेद तो है ही नहीं। बड़े सुंदर भागवत जी के मंत्र की आज मंगलाचरण की सुंदर जगन्नाथ पर व्याख्या इंद्र के मन आनंदित हो रहा। सभी महापुरुषों के चरणों में मेरी अनंत अभ्यर्थना प्राप्त, ऐसे ही आप आशीर्वाद प्रदान करें। इसी प्रकार से वैदिक सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान और उसकी ध्वजा को फहराने का कार्य संपूर्ण विश्व में चिरंजीव इंद्रेश करते रहे। भगवान जगन्नाथ श्री गिरधर लाल की कृपा आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होते रहे। चलो आप रुक गए। मेरा तो पुत्र है तो आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होगा ही, इसमें संदेह तो है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारत के जितने शीर्ष संत हैं लाला को बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। गिरधर लाल प्रभु के चरणों में ऐसे ही रति मति लगी रहे और सनातन संस्कृति के पुनरुज्जीवन, उसके संवर्धन प्रवर्धन में अपना योगदान हम लोग भी अपनी वाणी के माध्यम से करते रहे। ऐसी प्रभु कृपा करें। श्रीमान प्रकाश शर्मा जी जो कुलभूषण है, राजस्थान से, जयपुर से, कहाँ से सबको साथ में लेकर के आए। चलो जगन्नाथ भगवान के चरणों में बैठकर कथा का श्रवण करें।
ये चाहते तो जयपुर में भी करा लेते कथा, पर भाव ये था कि सब लोग पधारे, सब महापुरुष भी पधारे, कथा में अपना पान करने के